जय बद्री विशाल। माइक टेस्टिंग के लिए भारत के राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ तो भारत की बदनामी से लेकर भारत के राष्ट्रगान का साक्षी मलिक इस देश की एकमात्र महिला है जिसको कुश्ती में ओलंपिक में पदक मिला है। आज वो लड़की कह रही है मैं अपना पदक बहाने को तैयार। अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें दूसरों को समझाइए। उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं? का चिल्लाना आपके सांसद का भाई करता है, कहां तक जाएंगे? जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा। जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं को प्रताड़ित किया उनको कब निकाल दिया पार्टी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पो की पहाड़ी में। आज की डिबेट बीजेपी व कांग्रेस प्रवक्ता शहजाद पूनावाला व सुप्रिया श्रीनेत के बीच है, जिसमें दोनों ही प्रवक्ताओं के बीच एक गर्मा गर्म बहस देखने को मिली है, जिसमें दोनों ही प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के कार्यकाल का चिट्ठा खोल कर रख दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पहले की तरह ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। वह वक्ता तो ठीक है, परंतु उन्हें थोड़ा संयम सीखने की जरूरत है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, बॉम्बे का राइट हो, नेली का हो, दिल्ली का हो, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे हुए तो कांग्रेस के राज में हुए। और मोहब्बत की दुकान के बारे में जो बोलते हैं वो जगदीश टाइटलर को अपनी पार्टी में रखते हैं। ये तो नफरत के व्यापारी है, इसीलिए सच बोलते बोलते निकल ही गया। और बाकी तो छोड़ दीजिए, आज तो भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। रिहर्सल के रूप में राष्ट्रगान को बजाया जा रहा था, पता नहीं कैसी ऑडियंस थी, वो खड़े भी नहीं रह पा रही थी। और फिर बताया गया कि माइक टेस्टिंग के लिए भारत के राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ तो भारत की बदनामी से लेकर सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच है कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए ऐसा निजी हमला पीएम पर हो रहा है। आपके पास गिनाने को काम नहीं है, अपने राज्यों की बात कीजिए। देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स अपना मेडल बहाने पर मजबूर हो जाएंगी। ये वो लड़कियां हैं जो 1 महीने से ज्यादा यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और वो सांसद जिसके ऊपर पोक्सो के चार्जेस हैं वो खुला घूम रहा है और तस्वीरें खिंचवा रहा है। साक्षी मलिक इस देश की एकमात्र महिला है जिसको कुश्ती में ओलंपिक में पदक मिला है। आज वो लड़की कह रही है मैं अपना पदक बहाने को तैयार हूं। स्मृति ईरानी को कल मैंने सुना, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, क्या कह रही हैं? उनकी दलील यह है कि इनके साथ तो बबीता फोगाट भी नहीं खड़ी है। यह न्याय है कि कौन किसके साथ खड़ा है? क्या आप इन लड़कियों के साथ हैं या नहीं है? अंजना, सर इस बात पर एक जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है न्यूज तक को तो आप विश्वसनीय मानती होंगी। विश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज तक ने एक इंटरव्यू किया है जिस लड़की का तथाकथित रूप से आरोप लगा है पॉक्सो एक्ट के तहत, उसी के परिवार वालों ने न्यूज तक को इंटरव्यू में कहा है कि ये सारे जो सो कॉल्ड रेसलर्स हैं उनकी ये साजिश है। सुप्रिया जी ने स्वयं स्वीकारा कि दिल्ली पुलिस ने तो आकर खंडन किया, तो हम तो किसी जांच को प्रभावित नहीं कर रही है, उन्होंने प्रमाण दिया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि यही पॉक्सो एक्ट जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने एक दलित लड़की का, ये आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंठे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का काम किया था। यही महेश जोशी मंत्री है उनके मंत्रालय में, उनका बेटा। और यह उस समय हो रहा था जब राजस्थान नंबर 1 था महिला उत्पीड़न में, और अशोक गहलोत आकर कहते कि बलात्कार से आधे से ज्यादा मामले फेक होते। शांति धारीवाल कहते मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह सही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दोनों में अंतर देखिए। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक पैनल बना, पैनल ने रिपोर्ट दिया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें एतबार है, उनको जांच करने दीजिए। एफआईआर दर्ज करने को कहा, अपने से एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी शहजाद जी। दिल्ली पुलिस ने अपने से एफआईआर तक नहीं दर्ज की थी। मैं आपसे एक ही सवाल के कहने पर अंजना जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को स्वीकारते हुए रेसलर्स को फिर से क्या कहा है, कहां जाने के लिए? मैजिस्ट्रियल कोर्ट में। मैं सुप्रिया जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, आप यह बता दीजिए कि इतना प्रमाण है, और अगर आपको लगता है दिल्ली पुलिस पर एक भी सवाल है, तो आप जाकर तुरंत क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में क्यों नहीं करती? कोर्ट पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, मैं उनसे और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के मंत्री जब कहते हैं कि 50% मामले दलित महिलाओं के उत्पीड़न के फेक होते हैं, तब आपने क्या कार्रवाई की? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें दूसरों को समझाइए। ठीक है, नवल किशोर जी, आई थिंक आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड हियर। थोड़ा छोटा सा, बिल्कुल छोटा ही बोलूंगी। मैं इनसे ही पूछ लेती हूं, ये देखकर दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया श्रीनेत, अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ?
जली ना, तेरी भी जली ना। आप हाँ पहले या सीख ना? लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। चलिए, दिल्ली सुप्रिया, पुलिस ने करी थी। सुप्रिया, क्या आप- बात करते हैं आप? सुप्रिया, आप बिल्किस कहिए। बानो के नहीं, अपराधियों को माला बिल्किस बानो पहनाते हैं। पे आ गए। आप कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी चलिए। दम तक बचाते हैं। आप चिन्मयानंद को अपना नेता बताते हैं। आप लखीमपुर का चिरहरण आपके सांसद का भाई करता है। कहां तक जाएंगे आप? और मुंह आप काला कर लिया जगदीश आपने टाइटलर महिलाओं को के नाम पर। बचाते हैं। चुप कर दीजिए जगदीश आप। टाइटलर को कब इसको निकाल दिया देखकर, पार्टी से? इसको जिस देखकर, जगदीश टाइटलर ने don't सिख change the महिलाओं के goalpost. सिंदूर को Talk उजाड़ा, about women in जिस this जगदीश country. टाइटलर ने सिख Talk महिलाओं को about प्रताड़ित women in किया, this country. उनको कब निकाल दिया पार्टी से? महिलाओं उनके के खिलाफ तो ऊपर सीबीआई का एक केस है। शब्द नहीं एक बोलेंगे, मिनट, एक सोई मिनट। पटक सन्नाटा। सुप- और आप अंजना हेतरा जी, ये देखिए, ठीक है, अब जगदीश हेतरा टाइटलर ये पूरा देखिए। कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगा। हेतरा ये देखिए, पूरा कर। हेतराई नहीं हेतराई जो होती होती है वो इस बात की आप है। पहले मैं अपना आ रही हूँ, बात शहजाद घर में जी। सिखाइए। जो मैं आपसे ढिठाई जवाब है, लूंगी। मैं आपके बीच पूरा में नहीं करने बोली थी, अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगी अगर आप देखिए लैपटॉप सुप्रिया बोलेंगे। जी, धमकी और बोलिए, गाली जल्दी से बोलिए। राजनीति आपसे नहीं मैं बात कहती होती। हूँ, धमकी और गाली से बचिए। लगातार इन औरतों का चरित्र हनन बीजेपी का इकोसिस्टम क्यों कर रहा है? ये मैं आपसे बीजेपी का पूछती कौन सा हूँ, जवाब इकोसिस्टम है? ये बीजेपी नहीं, की ये आईटी न्यूज साइट तक बीजेपी इन का पर सवाल इकोसिस्टम क्यों उठा रही है? नहीं, न्यूज स्मृति एक ईरानी ये कैसे अब कह मैं बोल सकती है सकता हूँ कि ये कि बीच में बोलती कार्रवाई हो रही रही है? क्या अंजना स्मृति जी, ईरानी न्याय के सपोर्ट हिसाब से करती मुझे है? बोलना जांच नहीं हो रही है क्या? का? पुलिस जांच कर रही है अंजना जी, ना? जांच हो दिल्ली रही। पुलिस ने लेकिन कहा जो कि गलत लड़कियों है के ये साथ सड़कों पे इन्फॉर्मेशन। हुआ, आप उसका सपोर्ट करती हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, उस पे प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, उसको नकारिए मत। जा रहा था। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब कोई अंजना जी, भी मुझे राजनीतिक लाइव रह टू सकता रिस्पॉन्ड है। मिलना चाहिए। अंजना जी, जब हमारी देश की वीरांगनाएं जिन्होंने पुलवामा में अपने सिंदूर को खोया, ये जब भी वो वीरांगनाएं हैं, ये भूलिएगा मत। अंजना जी, ये अब भी यदि वीरांगनाएं मुझे भी हैं। आवाज बीच ऊंची में करनी मत पड़ेगी तो मैं करूंगा। बीच में मत बोलिए, अंजना जी, सुप्रिया जी, मैं प्लीज। अपनी मैंने आवाज भी उनको भी बुलंद रोका कर था। सकता हूँ। बीच में वो बोलने मुझे लगता लगता है, है कि रोका होगा। महाराजगंज की जनता ने तो एक बार बुलडोजर चला दिया है, मुझे बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर ना आपको किया तो वो जाए। मौका भी नहीं मिला। मुझे भी पार्षद बुलडोजर चुनाव चलाने के लिए मौका ना दिया जाए। आपको तो पार्षद के चुनाव का 5.5% भी वोट मौका के नहीं साथ मिला। बुलडोजर चला है इन पर महाराजगंज इनका यही में। अब दलील है। कृपया करके अहंकार के This is भाव में भ्रष्टाचार। तिरस्कार ना करे जनता This is- का। this is अब your अंजना जी, भ्रष्टाचार। मैं अपनी आपको तो ग्राम बात प्रधान अंजना का जी, टिकट मैं नहीं अपनी देगी बात कर भाजपा। सकता हूँ क्या? आप करते रहिए। अंजना जी, ठीक मैं है, अपनी उनको बात बोलने कर दीजिए। सकता हूँ। पर्सनल अटैक मत अंजना कीजिए। जी, मैं अपनी कौन बात कहाँ कर चुनाव सकता लड़ रहा है, हूँ। जीत रहा है, हार रहा है, राजनीति अंजना का जी, है। वो चुनाव लड़ने मैं का एक मौका ही भी बात नहीं पूछना देगी चाहता भाजपा। हूं कि जो अपने चिल्ला कर बात रखते हैं, जब देश की वीरांगनाओं के साथ अशोक गहलोत ये की क्या है? पुलिस ये दुर्व्यवहार देश की कर रही थी और वीरांगना है कि सचिन नहीं पायलट है? बैठे थे, ये इस उनके देश की अधिकार के लिए बेटियां कहा हैं कि सुप्रिया नहीं है? सिनेट इस कहाँ बात का जवाब कहाँ दीजिए। थी सुप्रिया ये इस सिनेट? देश क्या की उनका बेटियां चुपचाप हैं कोई या काम नहीं था? है? बेकार की बकवास करेंगे यहाँ डॉक्टर पर। नवल ये किशोर, इस देश की बेटियां 9 हैं या साल नहीं का है? सरकार का रिपोर्ट कार्ड, प्लीज आप लोग चुप रहिए, ये गलत बात है। ये बकवास क्या होता ठीक है, पूरी बीच में। ये शब्दावली है, ये हाँ संसदीय है, भाषा हाँ है, है, ये बिल्कुल है। संसदीय भाषा Assembly parliament अंजना में। जी, मैं संसदीय भाषा की का मर्यादा कोई रखिए, सब इस्तेमाल लोग भाषा करता की हूं। मर्यादा। यदि मैं इस भाषा पर उतर आऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक ये है, उंगली डॉक्टर नवल दिखाकर किशोर, अपने घर पे डॉक्टर बात नवल किया किशोर, करिए। देखिए, 9 साल का नारी के रिपोर्ट सीने में रहने वाले लोगों से कार्ड, मुझे 24 चर्चा का करने में चुनाव, कोई एक शौक नहीं सेकेंड, है। 9 साल का रिपोर्ट कार्ड वर्सेज अब जो विपक्ष कांग्रेस से कर्नाटक की जीत से ऑक्सीजन गटर से ले रहा आए, है, गटर में कैसे जाएंगे। ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए 9 साल आपकी बहुत यही बड़ा औकात समय है। है। प्लीज एक सेकेंड, प्लीज आप दोनों, प्लीज आप दोनों, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैंने तो प्लीज। लिया नहीं ना देखिए, किसी डॉक्टर का। नवल किशोर। तो गटर से कौन उपज अरे, है वो आज सामने आ चुका है। शहजाद जी, प्लीज। गटर की उपज कौन है आज? नवल किशोर जी, बनाने वाले तो नवल आप लोग किशोर हैं, जी। आप जानते हैं। एक छोटा नवल किशोर जी। हम चाय बनाते हैं, बेचते हैं, देश को हम देश को नहीं बेचते। सिर्फ चुनाव जीतना ही इस सरकार का लक्ष्य है और इसीलिए काम पीछे छूट जाता है, वादे पूरे नहीं किए, ये उनका आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ भी रेप का केस लगा था। क्या राहुल गांधी को तुरंत अरेस्ट किया गया था? मामला हाईकोर्ट में गया था। आप सब यंग लोग हैं, पूछिएगा, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं थी जो रिपोर्टिंग तक कर पाई थी। किसी मीडिया संस्थान की हिम्मत नहीं थी जो रिपोर्टिंग तक कर पाई थी। राहुल गांधी का केस हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन कोई रिपोर्टिंग किसी मीडिया में नहीं हुआ था। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी को पहले गिरफ्तार करो। ये लड़कियां क्यों नहीं हुआ सवा महीने से था? सड़कों पर और बैठी हैं, सवा कौशल्या महीने से। देवी पूरा और करने उनकी दीजिए, माता पूरा का- करने प्लीज दीजिए। बीच में मत बोलिए, पूरा करने प्लीज बीच में दीजिए। मत बोलिए। सवा महीने से मैंने पूरा आपको करने बीच में नहीं दीजिए। बोला था, बीच में मत बोलिए। आपकी आदत बहुत गंदी है। नहीं, प्लीज, गंदी आदत है। मुझे ये बोलने का अधिकार है, पूरा बोलने का अधिकार है। आप उनसे कंप्लेन कीजिए, हमसे मत कंप्लेन मैं उन्हीं से कीजिए। कंप्लेन कर रही हूँ, हाँ, आपसे थोड़ी कर रही हूँ। उनसे मत कीजिए। आपको अदालत पूरी में कीजिए आपसे अपनी बात। कंप्लेन करूंगी। क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था तुरंत? क्या राहुल गांधी कोर्ट में नहीं गए? एक भी लोग नहीं देश का जाना कि राहुल गांधी और उनके दोस्तों के खिलाफ रेप का चार्ज है। इस देश की जनता को नहीं पता है। चार्ज है नहीं था। हाँ, और वो Choose your सुप्रीम words. कोर्ट तक Correct. मामला गया था। तब इस देश का कोई भी स्टॉकिंग बात का नहीं चार्ज कर तो रहा देश के है। प्रधानमंत्री दूसरा, और गृह मंत्री के भी खिलाफ अहमद था। पटेल के लड़कियों खिलाफ की रेप का जासूसी चार्ज करने था के या नहीं खिलाफ
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अहमद के भी पटेल के खिलाफ खिलाफ था। रेप क्या का चार्ज बेवकूफी नहीं था की क्या? बातें करते हैं? जो चिल्ला रही है कांग्रेस की प्रवक्ता यहां, जो कांग्रेस की प्रवक्ता चिल्ला रही हैं,
अपने नेता को भी उसी फ्रेम में गढ़ करके और देखिए कि उन पर ब्रजभूषण चार्ज शरण था सिंह को तो उनके खिलाफ क्यों नहीं गिरफ्तारी की आप मांग करते?